हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई मेंस के पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सीरीज करेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली डिस्कस करने वाला हूं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखता है, अगर उसको हेल्पफुल लगता है तो बाकी बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स लूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और हर एक पैटर्न पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। अगर कोई और टॉपिक ढंग से नहीं भी पढ़े हो ना तो मेरे वीडियो को ढंग से देख लेना, उस टॉपिक को भी मैं साथ में बढ़िया से बताते रहूंगा ताकि आपको सवाल 100% समझ में आए, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस thermometer at ice point and steam point are 8 ohm and 10 ohm respectively. After inserting a hot bath, the temperature 400 degree Celsius, the resistance of the platinum wire. ठीक है, इसमें गिवन क्या दिया है, आइस पॉइंट आपको पता है, आइस पॉइंट, ठीक है। आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टीम पॉइंट का मतलब भी आपको पता होगा, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। इस समय जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना है, 8 ओम है, और इस समय जो रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम है। मतलब हमारे कहने का मतलब आर जीरो कितना दिया है, 8 ओम दिया है, और आर 100 हमारा दिया है, 10 ओम दिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस पे बता दीजिए। 400 डिग्री सेल्सियस पे हमसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ये गिवन है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि आपने जनरली ये फॉर्मूला यूज करते होंगे, आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 + अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा टी T-0, ठीक है। इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, इस पे बेस्ड ऑन बहुत बेसिक फंडामेंटल का सवाल आता है, बिल्कुल टफ नहीं रहता है। इसमें क्या करना है, इसमें हम करते हैं R100 इक्वल टू R0 1 + अल्फा × 100, ठीक है। इससे हमें क्या निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों चीज गिवन है तो आर हम निकाल सकते हैं हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है जी, अब यहाँ पे अगर लिखे में R400 इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा × 400, ठीक है। आपको पता है ये वाली वैल्यू, आपको पता है, आपको ये वाली वैल्यू निकल जाए इससे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते, ठीक है। तो या तो आप इसके रिलेशन स्टेब्लिश करके रखें, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर ले। मैं तो कहूंगा कैलकुलेट कर लिया करो, ज्यादा टाइम टेकन नहीं रहता है ना। हमें क्या करना है, इससे इसकी वैल्यू कितना दिया है 10, और ये कितना है 8, 1 + अल्फा × 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 10/8 इक्वल टू 1 + अल्फा × 100। यहाँ से 1 को इधर लाओ तो 10/8 - 1 इक्वल टू अल्फा × 100, ठीक है। बोलो जी, इसको थोड़ा नीचे करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 8, तो 2/8 इक्वल टू अल्फा × 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू जो आएगा ये आएगा 1/4 × 100, ठीक है। सिंपल सी बात। अब डायरेक्ट यहाँ पर हमें रखना है अल्फा की वैल्यू निकल गया तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या ये हो जाएगा हमारा, ये कितना दिया है जी 8 ब्रैकेट में 1 + अल्फा की वैल्यू 1/4, तो ये 400 है ही, इंटू 400, तो इससे कट गया तो कितना हो गया 8, 1 + 1, तो 1 + 1 2, तो ये 16 ओम आ गया। मतलब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो 100% आपसे सवाल बनेगा, समझे कि नहीं। यानी इसका कौन सा हो जाएगा जी, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये 24 का सवाल है, जो भी बच्चे नीट के देख रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपनी पीवाईक्यू खोल के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप में भी पूछा जाता है ना। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं,
इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर R1 10 ओम, R2 8 ओम, R3 4 ओम, R4 8 ohm. Battery is added with the 12 volt, the equivalent resistance of the circuit and the current supplied by the battery respectively. ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इसमें एक चीज समझना है, मैंने एक चीज बताया हूं उसी हिसाब से करिएगा, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखो मैंने कहा था कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको 0 वोल्ट माना करो और इसको 12 वोल्ट माना करो। यहाँ से देखो वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ x मानते हो तो यहाँ पर भी x होगा, समझे कि नहीं। यानी आप पॉइंट भी मान के लगा सकते हो, अगर आपका मन है पॉइंट मानने का तो पॉइंट से भी कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, मतलब अगर बोल तो ये मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ और यहाँ जो है ये सेम पॉइंट है, ये सेम वोल्टेज है, यानी ये तीनों रजिस्टर्स जो है आपस में कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, है ना। मतलब ये कहने का मतलब आपको इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, ऐसा है एक्चुअल में। ठीक है, इस तरीके से बना है। यहाँ पर R1, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। ये कितने वोल्ट की बैटरी, 12। ठीक है, ये माइनस ये, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल में है, समझे कि नहीं। और पैरेलल में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, मैं एक बार लिख के स्लोली कर देता हूँ। अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पैरेलल में निकालते हैं तो 1/R मान लेते हैं, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, R2 की वैल्यू कितनी है 8, R3 कितना दिया है 4 और R4 कितना दिया है 8। इसको सिंपल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ऊपर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 8। इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा। ये 1/R की वैल्यू है ना। तो R की वैल्यू कितना आ गया जी 2 होगा। आराम से इसलिए कर रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए, ज्यादा मैं टफ नहीं करने वाला हूँ, बेसिक फंडामेंटल से ये सीरीज को कंप्लीट करूंगा, है ना। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गया, तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट दोबारा डायग्राम बनाना हो तो इसका मतलब ये बना क्या, इस तरीके से तो ही बना, यहां से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1, कितने का है जी 10 ओम का है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, इस तरीके से। अब यहाँ पे कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, मेरी बात समझे। अब इसमें से पूछा है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो अब आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो 10 और 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। सवाल को एक बार ढंग से देखिएगा, किस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में पूछता है और आप तैयारी कैसे करते हो। सही पैटर्न पर तैयारी करोगे कभी भी आपको निराशा नहीं होगा, 100% कुछ ना कुछ ऐसा रैंक लेके आओगे जिससे आपका 100% कुछ कॉलेज बेस्ट मिले। थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई करके जाते हो तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। इसमें आई इक्वल टू कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट कर देंगे। वी कितना दिया है जी 12 वोल्ट, तो यहाँ रखो 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो इसको हम लोग कौन सा टिक करेंगे जी, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मैं 24 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं 24 के क्वेश्चन करेंगे, फिर 23 के करेंगे। सिस्टमेटिकली हम इसलिए आपको करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस पैटर्न पे आपके सवाल बन रहे हैं, और टॉपिक वाइज भी करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी हम लोग। इसमें कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, या तो आप वोल्टेज मान लीजिए या तो आप उसे पॉइंट मान के सॉल्व करिए, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं पॉइंट भी मान के एक बार बता देता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो मैं यहाँ पर एक ए बना लेता हूँ और यहाँ पर एक हम बी बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करते हैं जी ए से यहाँ पे चले तो इसको मैं मान लेता हूँ सी, रेड पेन ले लीजिए, इसको मैं सी मान लेता हूँ। अगर ये सी है तो ये वायर से इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये भी पॉइंट सी होगा क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो उसे सेम पोटेंशियल पे मान सकते हैं, और सेम पोटेंशियल पे मानेंगे तो दोनों को सेम पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अब देखो यहाँ बी से चलेंगे, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ डी।
ठीक है। इसको हम डी मानेंगे तो देखो ये इस तरीके से गया है, यहाँ से ऐसे का मतलब ये टच नहीं है, ऐसे करने का मतलब इस वायर से टच नहीं है, तो ये भी डी हो जाए, सिंपल। तो हमको 2 पॉइंट मिल रहे हैं बीच में, यहाँ पे एक सी मिल रहा है, यहाँ पर एक डी मिल रहा है। आराम से इसका डायग्राम बना लीजिए। स्टार्टिंग में आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब आपको हैबिट हो जाएगा तो आप ओरल भी समझ सकते हो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी ए के बाद हमारा सी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस लिखते भी चलिएगा, ए से सी को मैं इसको लिख रहा हूँ 6 ओम, ठीक है, 6 ओम, जिसको मैं लिखूंगा उसे टिक करता रहूंगा, 6 ओम लिख लिए, ठीक है। सी के बाद डी पे गया हूं, तो ये 10 ओम और 5 ओम दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो है दो रेजिस्टेंस रास्ते में कनेक्टेड है, एक हमारा 10 ओम का है और एक हमारा 5 ओम का है, ध्यान से समझना। तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी मैंने बना लिया, ठीक है। अब डी के बाद जो है सी में, फिर डी और सी में फिर देखो 8 और 7 है ना, तो आपको यहाँ यहीं पे लगाना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो है एक और इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। कितना है जी, सी और डी के बीच में 8 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम और 7 ओम। ये बस इस समझना, अगर ये आपको आ जाता है तो फिर तो बहुत इजी है, ठीक है। मैं इधर से चल रहा था, डी पे आ गया, डी से यहाँ सी पे आ गया, सी से हम डी, फिर यहाँ मिल गया सी डी, तो सी डी मिल गया, तो फिर इसमें सी 11 और 4, ठीक है। तो यहीं पे एक और सी और डी के बीच में फिर दो रेजिस्टेंस लगाना है, कितने का जी, 11 और 4 ओम का लगाना है, समझे कि नहीं, बोलो। अब ये डी पे आ गया, अच्छा टिक भी करते चलो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया। अब एक ये बना डी और बी के बीच में, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बच रहा है डी और बी के बीच में 8। ये मैं पॉइंट बना के समझाता हूँ, पता है, मेरी बात समझे। एकदम बेसिक तरीके से आप अगर इसे करेंगे तो ऐसा ही सबसे आसान तरीका होता है, सीरीज पैरेलल की कंफ्यूजन आपका समस्या खत्म हो जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब इससे जो है हमारा क्या समझ में आया कि ये जो है पैरेलल में है फिर सीरीज में है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। पैरेलल वाला कैसे ऐड करते हैं आपको पता ही है, इसी को मैं पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये सीरीज में है, 10 और 5 15 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा, फिर आपस में पैरेलल में हो जाएगा नहीं। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, तो ये हो जाएगा 3/15, इससे कट करेंगे तो 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हमारा हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, मैं ये लिख के करता हूँ लेकिन आपको एडवाइस क्या करता हूँ कि अगर हमारा ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, अगर ये पैरेलल में है और सेम है, और कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा। अगर यही पैरेलल में न हो के सीरीज में होता और सेम होता तो जितनी बार होता उतने से मल्टीप्लाई कर देते, ये कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, कि अगर हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस सबका कितना है हमारा, सब रेजिस्टेंस कितना है, आर का है, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, और ये एन है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है आर बाई एन, ये लर्न रखे रहना। अगर यही सीरीज में करना हो, एन टाइम्स है, ये सबके आर है, तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो क्या करोगे, एन आर कर दोगे। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कहीं नोट कर लेना, ठीक है, नोट। क्यों, क्योंकि बहुत इजी इजी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में और आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है और स्कोरिंग कम हो जाता है, पता है। थोड़ा सा केयरफुली करिए, 100% बहुत बेस्ट अचीव करेंगे, है ना। तो देखो इतना हमको क्यों करना पड़ता है, ये 10 और 5 15, 8 और 7 15 और ये 15, तो पता चलता 15 15 तीन आ रहा, तीन है, तीनों पैरेलल में है, तो मैं 3 से डिवाइड करता, 5 ओम आ जाता, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर देता। इसके बाद जो हमारा बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना आया 5 और यहाँ पर कितना आया 8, यही आया ना जी। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 ऐड करो तो 8 में इसमें से 2 ले लो,
8 में से इसे 2 ले लो तो 10 हो गया, 14 14 और 19 ओम आ जाएगा, 19 ओम, समझे? तो 19 ओम इन द सेंस डी ऑप्शन। अगर किसी भी सवाल को कोई भी बच्चा केयरफुली करता है ना, तब उसकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगा। अच्छा, इसमें तो नहीं कंफ्यूज होना आप लोग कि ये भी बताना पड़ेगा ऐसे, इसमें कंफ्यूज ना होना ये कैसे आता है, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल वाला आर इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 कर, सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो r1 प्लस r2 करते हैं। ये किसके लिए होता है? पैरेलल के लिए। ये किसके लिए होता है? सीरीज के लिए होता है, समझे कि नहीं? बोलो जी। तो इसी से ये हमने ऐड करके डायरेक्टली बताया, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है जी? इसमें कह रहा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज आर विल बी। ठीक है भाई, अब इसको ध्यान से समझना है। अच्छा, सिमेट्री के जितने सवाल होंगे ना उसे केयरफुली समझिएगा। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो कभी नहीं, ये सारे सवाल सिमेट्री के होते हैं। इसके सिमेट्री के। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। सपोज दैट अगर मैं यहाँ से करंट भेजूं, करंट कैसे भेजेंगे? यहाँ पे सपोज दैट आपने एक बैटरी लगा लिया V वोल्ट की, तो ये करंट भेजा। जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ से सपोज दैट करंट कितना जाएगा? I1, यहाँ से करंट कितना जाएगा? I2, यहाँ से करंट कितना जाएगा? I3। इसको ध्यान से समझना। बहुत इसे कट करके भी तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे कट में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इसको बेसिक फंडामेंटल से बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, जितना करंट यहाँ से गया उतना ही तो करंट यहाँ से आएगा, यानी यहाँ करंट आई आएगा, यानी इधर से कितना आएगा? I1, इधर से कितना आएगा? I2, और इधर से कितना आएगा? I3। यानी ये करंट जब यहाँ I1 पहुंचा तो इसमें चला गया I1, इसमें गया ही नहीं, अभी तो यहाँ I1 पहुंचेगा। यहाँ से करंट I2 पहुंचा तो ये ऊपर और नीचे कहीं गया नहीं, डायरेक्ट इसमें चला गया I2। ठीक है, अगर I3 इसमें गया तो इसमें हमारा चला गया I3, इसमें करंट नहीं गया, यानी इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय जिस रेजिस्टेंस में या जिस सर्किट में करंट नहीं जाता, उसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उस पाथ में, उसको इनइफेक्टिव मानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंसीडर नहीं करते हैं। बस ठंडे दिमाग से समझना है सिमेट्री, समझे? तो इसका अगर हम सिंपल फिगर बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं। कैसा जी? हमारे पास ऐसा बना, ठीक है, ऊपर से बनाते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेना तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये देखो, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, अगर आपसे कोई पूछे अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, तो कहोगे हाँ सर बहुत इजी है। मतलब आपको बेसिक कीवर्ड समझना है, पता है। इसी चीज को न समझने की वजह से सवाल नहीं बनते। और मैं सीरीज इसलिए सारे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा क्योंकि बच्चों को नीड सवाल का है, इसलिए मैं थ्योरी पे अब ज्यादा लेक्चर में नहीं लेता हूं। मैं क्वेश्चन पे ही सारे लेक्चर अभी अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ठीक है। अभी समझ में आ गया? ये जो है सीरीज में तो r प्लस r 2r हो जाएगा, यहाँ भी 2r, यहाँ भी 2r। अच्छा, आपको मैंने बताया 2r है, कितनी बार है? 3 बार है, तो डायरेक्ट किससे डिवाइड कर दिए? 3 से। तो ये अगर मैं इसका सिंपली ऐसे बनाऊंगा तो कितना बन गया? यहाँ पे r आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस r प्लस r 2r, यहाँ 2r, यहाँ 2r, फिर इसको पैरेलल में ऐड करोगे तो आप करना चाहो तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, मतलब कितना हो जाएगा? 3/2r, फिर उल्टा करोगे तो 2r/3। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप इसे जरूर याद कर ले। आर रजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो r/n, तो 2r का रजिस्टेंस जो है हमारा, देखो यहाँ भी 2r, यहाँ भी 2r, यहाँ भी 2r, 2r है, 3 बार पैरेलल में है, 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया? 2r/3। यहाँ पर कितना है? r, उसके बाद सीरीज में है तो r इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालो, r प्लस 2r/3 प्लस r, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 3r, यहाँ पे 2r और यहाँ पर 3r, ये कितना हो जाएगा? 8r/3। सिंपल। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे जी हम लोग?
8r/3, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन का। इसमें कह रहा है कि द रेडियस r, लेंथ l, रेजिस्टेंस r ऑफ metal wire measured in a laboratory as r this, radius this, r ये है, रेजिस्टेंस इतना है हमारा, लेंथ इतना है, द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। ऐसे सवाल को तो हम परसेंटेज एरर में ही बता दिया हूं, यहां पर भी मैं इसे करा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, आपको बेसिक कीवर्ड तो पता ही होगा कि r का वैल्यू जो होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, और वायर इस तरीके से हम ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है, इसका रेडियस आर लोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये बन जाए। ध्यान से समझिए, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर आर है रेजिस्टेंस। हमको रो में बताना था, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। इस पाई से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं जी, रो आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस आर जो है पावर आगे आ जाता है 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। इस तरीके से करते हैं हम लोग, समझे बात को। तो इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यू रखना, इसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग आर बोलते हैं तो इसे डेल्टा आर बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं तो इसको डेल्टा आर बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं तो हम इसे डेल्टा एल बोलते हैं। ये हम परसेंटेज एरर में काफी डीपली पढ़ाया हूँ, समझे। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो, उसके भी लेक्चर्स कुछ पढ़े हैं ना। यहाँ पे इस सवाल में हमें करना क्या है जी, सिर्फ वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस आर वाले में डेल्टा आर 2 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.35 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल 0.2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल है। अब देखो, ये 100 से 100 कट गया तो ये तो 10 आ गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डेसिमल हट जाएगा, तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.35, इसमें कितना आ जाएगा 20, ये डेसिमल हटेगा, एक 10 बचेगा, 20/50, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है। ये 0.35 है, इसे डेसिमल हटा के भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर रखना चाहो, जैसे मैं इसे करके ही देखता हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही रहने दो, ये 5, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर 100 कर लेते हैं, नीचे 35, इसे कट करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग कट करें, ये 4 से कटेगा और ये 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, समझे कि नहीं, बेसिक फंडामेंटल है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4/3। इसके बाद एलसीएम लेके ऐड करने से अच्छा है कि आप यहीं पे ये 4/3 1.33 आएगा, 200/7 देख लेते हैं कितना आएगा, ऐड कर देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करें, अगर 7 से अगर आप 200 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 2 जा 14, यहाँ 6 आएगा, 7 2 जा 14 से तो ये आया, 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचा, समझे। अब यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कितनी बार जाएगा 5, ठीक है, 35, तो ये 5 आएगा, इतना तक ठीक है। अब 28.5 तक अब इसे ऐड करके मैं दिखाता हूँ। ये कितना 10 ऐड करोगे तो डायरेक्ट 38 हो जाएगा, मैं ऐड ही कर देता हूँ 28, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये कितना है जी 10 है, ये कितना आ रहा है 28.5, ये 1.33, समझे कि नहीं।
तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सिंपली ऐड करें इसे, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ये तो ऐसे हो जाएगा जी। 28 में अगर 10 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये 38.5 होगा, 38.5, 1.33 ऐड करेंगे तो ये 3 है, 538 हो जाएगा, तो ये 89 हो जाएगा, 39.8, 39.8 मतलब 38 पॉइंट, ये आएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा मेरा एडवाइस है कि कैलकुलेशन भी ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से चीजें समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें इसे, इसमें कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर G ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1। ठीक है, C1 कहाँ पे बोला है, ये C1 है, ये C2 है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2, मतलब यहाँ पे Q1 मानते हैं, यहाँ पर Q2 मानते हैं, तो हमें बताना है Q1 डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं जी, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस से Q इक्वल टू सी भी, यहाँ Q इक्वल टू सी भी। बस एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल के सवाल होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बस ये प्लेट जो है, कैपेसिटर दो प्लेट से मिलके बनता है, तो जो करंट है इससे कूद के तो जाएगा नहीं, तो जब करंट वैसे नहीं जाएगा तो आप इसा सर्किट बना लिया करो। मैं तो कहूंगा इसे समझ लोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ से रजिस्टेंस ऐसे बनेगा, फिर इसका रजिस्टेंस भी दिया है, फिर उसके बाद इसका भी रेजिस्टेंस दिया है, कुछ इस तरीके का सर्किट था। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम ले रहा है, 4 ओम है, 6 ओम है। इसको मैंने इसलिए हटा दिया कि इधर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि प्लेट से कूद के जाएगा नहीं, इससे भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको और इसको मैं फिलहाल के लिए हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, और यहाँ पे 6 ओम है। तो इसे सिंपली करंट इजीली निकाल सकते हो, आई इक्वल टू वी बाई आर। ये कितना है, 6 डिवाइडेड बाई, ये सब कैसा होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो 6/12। ठीक है, इससे कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा 1/2, तो 0.5 एम्पियर। समझे कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ 1/2 ही रहने दो, 1/2 एम्पियर। समझे कि नहीं? इसे 1/2 एम्पियर रहने दो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ समझना क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे ही तरीके से सीखिएगा, ये माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। यहाँ पर क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 वोल्ट होगा। अगर मैं इसमें करंट तो सेम हो गया, तो इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो I इंटू आर करते हैं, I इंटू आर वी की वैल्यू, तो I कितना होगा हमारा, I जो होगा हमारा 1/2 है और R 6 है, इसे कट करोगे तो कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। समझे कि नहीं? यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा 3, तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें निकालोगे तो I इंटू आर यहाँ भी करना है, I तो वही लेना है 1/2, 1/2 रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, तो यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो कर लो। यहाँ भी कैसे निकालते हो, I इंटू आर से, I कितना है 1/2 और R 4, इससे कट करोगे तो कितना आएगा 2 वोल्ट, तो 6 माइनस 4 2 वोल्ट नहीं हो गया। ऐसे करने से बड़ा फायदा होता है, क्या फायदा होता है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? मुझे बात समझ में आ गया कि यहाँ कितना वोल्ट आया है, 3 वोल्ट आया है, यहाँ कितना 0 वोल्ट आया है, यहाँ कितना वोल्ट आया है, यहाँ पर आया है हमारा 6 वोल्ट आया है, यहाँ पर कितना आया है 4 वोल्ट आया है। इसे तुरंत लग जाएगा ना जी। ऐसे ही करिएगा, आगे जब भी आपको करना हो कोशिश करिएगा कि ऐसे ही करिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे रेशियो निकालना है Q1/Q2 का, यहाँ क्यू निकालना होगा तो CV करना है, तो यहाँ पे 6 माइनस 3 पोटेंशियल डिफरेंस, तो CV Q इक्वल टू CV यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू CV, C कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, और यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटर कितना है 6, पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 0, मैं फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूँ 4 माइनस 0,
ये हो जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 4, 4 से 4 कट गया है, इससे कट किया 3, 3 से क्या कटा 2 होगा, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो Q1 अपॉन Q2 1/2 आया, यानी हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी किसी सवाल को लगाना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, न कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अगर मेरे तरीके से सीखते हो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सीरीज को मैं कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा, सिस्टमेटिकली देखना है ना, समझे बात को, बोलो जी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या करना है जी, ये कह रहा है कि वायर रेजिस्टेंस आर लेंथ एल इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इफ दीज पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल देन रिजल्ट इन रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस एल आर है, इसका लेंथ एल है, इसको कितने पार्ट में कट कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों इक्वल पार्ट में कट किया है ना, इक्वल पार्ट में। आर की वैल्यू कितना होता है, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, मेरी बात से सहमत हो। तो इसको आर डैश एक पार्ट का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो लेंथ कितना हो जाएगा एल बाई 5, और एरिया पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा r/5। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में कट किया है, यानी लेंथ को कट डिवाइड कर दिया है, तो r/5 r/5 हो जाएगा, ये पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इसको पैरेलल में ऐड कर दीजिए। ये जो आपने कट किया इसको जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए। यहाँ पर कितना होगा r/5, ये भी होगा r/5, ये भी r/5, ये भी r/5, r/5। मैंने अभी एक तरीका बताया आपको, या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप फॉर्मूला लगाए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। अदरवाइज आप ये देखें क्या बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये तो सबके रेजिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने पैरेलल में बताया कि कितने हैं 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का तरीका होता है, जो भी रेजिस्टेंस दिया है r/5 इक्वल होना चाहिए। कितनी बार पैरेलल में ऐड कर रहे हैं 5 से, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो r/25 हो जाएगा डायरेक्टली। इसका हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, बी ऑप्शन। इसलिए थोड़ा सा आराम से समझिए, ठीक है, इसीलिए मैं इस फॉर्मेट का फॉर्मूला आपको नोट करके बताता रह रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पैरेलल में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है, सीरीज में हमारा एनआर हो जाएगा, r/n एनआर। तो आराम से लगाइए और स्पीड बनाने का प्रयास करिए, है ना, समझ रहे हो बात को। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, ठीक है, इस सवाल में क्या बोला है जी, इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ वायर वेरीज विद I इक्वल टू दिस, I नॉट बीटा दिया है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शनल थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ वायर 20 सेकेंड। ठीक है, तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा, I की वैल्यू होता है dq डिवाइडेड बाई dt, तो dq की वैल्यू कितना होता है I dt। ठीक है, क्यों पूछ रहा है, इसमें दिया है I की वैल्यू, जो दिया है I नॉट प्लस बीटा टी। आई नोट की वैल्यू कितना दिया है जी 20, और बीटा कितना दिया है 3t, ये आई की वैल्यू दिया है और चार्ज पूछ रहा है कितनी देर में जी 20 सेकेंड में। तो बेसिक फंडामेंटल है, ये इंटीग्रेशन से लगेगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 20 प्लस 3t, और यहाँ पर हो जाएगा dt। ये है हमारा dq, सिंपल इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 20 सेकेंड तक, और ये टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है वो आ जाएगा, ये होगा 20 टी, और ये हो जाएगा 3t² और 0 से 20। अच्छा, बेसिक इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, इसमें कंफ्यूज ना होना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं जी, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन यूज करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर इसके साथ में कोई अल्फा बीटा कांस्टेंट पे है तो बना रहता। अब ये ना समझना 20 का 20t कैसे हुआ, अगर आप सिर्फ dx का करते हैं तो इसे लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो ये होता है हमारा x। तो यानी 2 dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x हो जाएगा,
तो 20 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 20t हो जाएगा, समझे। एकदम बेसिक से बात करने का प्रयास करूंगा, इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लें या एक साथ करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 20 है तो 20t हो जाएगा, 3 है तो 3 बना रहने t का t²/2, सिंपल है ना। वैल्यू रखते हैं, जीरो डालोगे सब जीरो हो जाएगा, यानी 20 ही रखना है। तो 20 इंटू 20 प्लस 3/2 इंटू 20 इंटू 20², ठीक है, इंटू माइनस का जीरो, इसमें जीरो डालोगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 मैं तो कह रहा हूं कॉमन ले लो या यहीं ऐड कर लो, बहुत इजी। देखो इससे कट करोगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो गया 600, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा जी 1000 आ जाएगा, 1000 कूलम। यानी इसका आंसर कौन सा टिक करने वाले हैं जी हम लोग, ए ऑप्शन। तो मेरा एडवाइस है आराम से समझिएगा, सारे लेक्चर को कायदे से देखिएगा, है ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा, इन द गिवन सर्किट द करेंट इन द रेजिस्टेंस R3, ठीक है। इसमें करंट पूछ रहा है, सिंपल सी बात। तो ये देख रहे हो, इतना बेसिक फंडामेंटल है, आप ओरल कर सकते हो, समझे कि नहीं। अगर आप देखो, ये हमारा 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये मैंने कहा था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट ही निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो दो बार लगा है तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। अब ये और यहाँ पे जो बना, हम ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से तो ही बना, बोलो जी। मैं थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 1 है, ठीक है। तो इसका आई यहाँ पर कितना है जी 10 वोल्ट। आई निकालने का तरीका है 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में हो गया तो 2 + 2 4 1 5, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आ गया, सीधी सी बात। अब ध्यान से समझना, ये बैटरी जो है करंट कितना प्रोवाइड करेगा 2 एम्पियर, यहाँ पर आएगा 2 एम्पियर। यहाँ निकालने का ट्रिक भी है, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ से चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ से, फिर यहाँ आएगा तो ऐड हो जाएगा 1 + 1 2 एम्पियर। 3 में पूछा है तो 1 एम्पियर, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल के सवाल होते हैं, इसमें कोई भी टफ नहीं आता है। हाँ, इसको ध्यान रखे रहना, इसे निकालने का तरीका है। अगर ये रेजिस्टेंस अलग हो जाता, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बताऊंगा, चाहे यही बता दे रहा हूँ। अगर आपको टोटल करंट पता है तो यहाँ लिख लेंगे, टोटल करंट कितना आ रहा है इधर से 2, इसमें निकालना है, ठीक है। तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर और टोटल रेजिस्टेंस नीचे, 4 + 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये कट करोगे तो 2, इससे कट करोगे तो 1 एम्पियर आ गया। इसमें इसलिए नहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों का दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आगे के फर्दर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल का रहेगा, ठीक है। तो मेरा एडवाइस है कि आप मेरे सीरीज को सिस्टमेटिकली देखना, मैं सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली, जिस शेड्यूल में मेरा टाइम फ्री रहेगा मैं वहां आपको रिकॉर्ड करके सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करता रहूंगा। हाँ, लेकिन अपलोडिंग का टाइम में एक कोई फिक्स रहेगा, आपको मॉर्निंग में ही आपको मिलेगा 10 AM पे, समझे कि नहीं। तो ये फिक्स है, आप आराम से ठंडे दिमाग से, टाइम सेट रहेगा, आप उस समय जाके सिस्टमेटिकली देख सकते हो, ठीक है। आगे की पूरी सीरीज सिस्टमेटिकली आपको जैसे जैसे मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, यहाँ पर जो भी मेंबर रहेंगे उसे एडिट करके सिस्टमेटिकली आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर जो भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए मैंने कहा हूँ 100% करूँगा, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, आगे मैं सारे सिस्टमेटिकली आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लेकिन चैनल को भी शेयर करिए और वीडियो बच्चों को भी शेयर करिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़े, मैं और इंटरेस्ट से इसमें काम करने का 100% प्रयास करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।